इस तरह से लिख दिया। -14 को भी हम इसी तरह से लिख लेंगे 14 टू द पावर k इंटू 14। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है हमको इसको एज इट इज रहने देंगे 41 टू द पावर k इंटू 14 माइनस 41 इंटू 14 टू द पावर k प्लस 41 इंटू 14 टू द पावर k। मतलब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस वैल्यू को एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है 41 टू द पावर k इंटू 41 है, जो कि पहले से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन जो हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या है 41 टू द पावर 1 इंटू 14 टू द पावर k। ठीक है, 41 का पावर 1 है और 14 का पावर k है, प्लस 41 इंटू 14 टू द पावर k, और ये जो वैल्यू है हमारी वो एज इट इज हो गई। अब इनमें से कॉमन क्या क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 41 है, 41 को कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 41 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k। ये वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, किसी क्वेश्चन में मिल रहा है, क्वेश्चन 1 या 2 में? इक्वेशन 2 में मिल रहा है ना, तो हम बताएंगे ये इक्वेशन 2 से यहाँ पे हमें ये वैल्यू पूरी मिल गई। अब इसके बाद देखो ये दोनों तो हमने ले लिया, अब ये दोनों लेने के बाद इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है 14 टू द पावर के यहाँ भी है, 14 टू द पावर के यहाँ भी है, तो उसको हम क्या कर लेंगे प्लस 14 टू द पावर के कॉमन करेंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से प्लस 41 और यहाँ से माइनस 14, प्लस 41 माइनस 14 कितना हो जाएगा 27। यहाँ 27 रखेंगे और यहाँ 27 टू दी पावर 27 इंटू m रखेंगे, कहाँ से इक्वेशन 2 से। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से हम हमारे पास इन दोनों की ही वैल्यू है, इसको तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 27 मिल जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 27 इंटू m है, तो हम उसको क्या करेंगे पुट करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू क्या मिल जाएगी 41 इंटू 27m प्लस 14 टू दी पावर k इंटू 27, बिकॉज 41 माइनस 14 होता है 27, तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 27 कॉमन है, तो 41 इंटू एम प्लस 14 टू द पावर k विच इज मल्टीपल ऑफ 27। फैक्टर पूछा है ना, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, साई कौन है, वॉल्यूम नहीं जा रहा है क्या बेटा आप लोगों को? अटक अटक के आ रहा है। साई कौन है? ज्योति, चलो यहाँ पे देखो 27 जो हो गया वो क्या हो गया फैक्टर हो गया इसके लिए, क्योंकि ये 27 से डिविजिबल हो जाएगा। इट if given statement is true for n equal to k then it is also true for n equal to k plus 1। हम तो मान लेते हैं कि n equal to k के लिए ट्रू है, तो ये क्या है n equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू है, ये हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, hence by the principle of mathematical induction given statement is true for all positive integral value of n। ये स्टेटमेंट जो है वो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट है किसी स्टेप में? नहीं बताना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 2a.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग टू कैपिटल N बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। यहाँ पे n के सभी मान के लिए जो कि कैपिटल N में बिलोंग करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हमें प्रूव करना है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे ये हमें बताना है कि ये क्या है 3 से मल्टीपल है।
ये सॉल्व हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसे एज इट इज। यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आपको हिंट दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बताऊंगी, 2 एंड 4 5 को आपको सेल्फ सॉल्व करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मैम नंबर 1 देखिए। मैम क्या क्वेश्चन के नीचे हिंट एग्जाम्पल 4 ऐसा करके लिखा है क्या? देखो लिखा है सॉल्व लाइक एग्जाम्पल 3, अच्छा सॉल्व ठीक लाइक है। एग्जाम्पल 4, सॉल्व लाइक एग्जाम्पल 6, मतलब ये एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसे सॉल्व होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ठीक है हाँ। देखिए मतलब इस चैप्टर में 2A चैप्टर में सारे क्वेश्चन का हिंट बताया हुआ है कि आपका जो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए और एग्जाम्पल के बेस पे ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन। हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया होगा हुआ है उसे हम पीएन के इक्वल मान लेंगे, और विच इज क्या है, जो कि क्या है 3 से मल्टीपल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो दैट इज पीएन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं। एन इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें वैल्यू 3 मिलनी चाहिए। मतलब वो मल्टीपल होना चाहिए, जो भी वैल्यू उसके साथ मिलेगा वो 3 से मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा हमें वैल्यू मिलना चाहिए। तो हम 1 पुट करते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, जहां जहां एन है हमने वहां वहां पे 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस 5 सॉरी 5, 1 प्लस 5 क्या होगा 6 होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 6 मिल गया। इसको मल्टीप्लाई करिए 12 मिल जाएगा। तो 12 को हमें कुछ इस तरह से फैक्टराइज करना होगा कि वो 3 से मल्टीपल हो। तो 3 इंटू 4 दैट मीन्स जो 4 वैल्यू है वो क्या है 3 से मल्टीपल है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये हमने बता दिया। इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू जो हो गया हमारा गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन जो हो गया वो क्या हो गया ट्रू हो गया। तो हम मान लेंगे ये n इक्वल टू k के लिए भी क्या है ट्रू है। अब n इक्वल टू के के लिए ट्रू है, तो हम जहां जहां पे n है वहां वहां पे k पुट कर देंगे। तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे 3 लैम्डा हमने ले लिया है। 3 लैम्डा क्यों लिया है, हमारा जो वैल्यू चल रहा था वो क्या है 3 इंटू 4 मिला है, तो 4 की जगह पे हमने क्या ले लिया है लैम्डा लिया है। ठीक है, इसको हम किससे क्या पढ़ते हैं लैम्डा। ठीक, याद रहेगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये लैम्डा। और क्या पढ़े थे एक दिन पाई, और कुछ पढ़े थे क्या, और भी साइन होता है, ये ओम होता थीटा। है, थीटा। थीटा तो जनरली पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे लैम्डा। अब k का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k इस k प्लस 1 और k प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 5 k प्लस 5 मिलेगा। फिर k का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो k इंटू के स्क्वायर 5k और 1k कितना हो जाएगा 6k, 6k इंटू के 6k स्क्वायर प्लस 5 इंटू के 5k इक्वल टू 3 लैम्डा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, जो कि क्या है 3 से मल्टीपल है, ऐसा हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे। n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है देखते हैं। k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, जहां जहां n है, यहाँ n है, यहाँ n है और यहाँ n है, तो हम वहां वहां क्या पुट करेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 5 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 मिला। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के प्लस 2 फिर इंटू के प्लस 6, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब के प्लस 6 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करते हैं, तो के इंटू के स्क्वायर के क्यूब प्लस के इंटू सॉरी 6 इंटू 2k, यही है ना, नहीं 6 इंटू के 6k स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो गया, फिर 2k का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों से, फिर k का मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो k स्क्वायर इंटू के क्यूब प्लस k स्क्वायर इंटू 6k स्क्वायर प्लस 2k इंटू के 2k इंटू के आपका हो जाएगा, यहाँ पे कैसे की हुई मल्टीप्लाई, एक मिनट, k स्क्वायर इंटू किसका मल्टीप्लाई हो रहा है
वेट करना है ना। के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12k प्लस 6k प्लस 6 2 जा 12। तो यहाँ से मिलेगा के क्यूब मिल गया हमें, 6k स्क्वायर भी मिल गया, और ये 2k स्क्वायर और 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर होना चाहिए यहाँ। फिर इसके बाद 2k और 14k होना चाहिए, तो 18k है। फिर यहाँ पे ये 2k है। एक बार मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू मिल रही है कि नहीं। वेट करना, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। वैल्यू बताऊं कि लिख लिए हो? वॉइस नहीं आ रही है क्या बेटा आज? मैम हाँ बोलो। क्या बोल रहे थे? मल्टीप्लाई करने। अच्छा शिवानी नहीं है क्या? रुक, ला देगी कि मैं ला कर? चुप। है मैम शिवानी। शिवानी यस मैम। मल्टीप्लाई करो। रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? नहीं पढ़ रही हो क्या आज? कट कट के आ रहा है। आवाज कट कट के आ रहा है। यस मैम। के 6k स्क्वायर। कहाँ का 6k स्क्वायर? अच्छा हाँ 6k स्क्वायर, ठीक है। k इंटू के क्यूब और फिर 6k स्क्वायर, फिर k का मल्टीप्लाई से, तो k k इंटू स्क्वायर के स्क्वायर 6 स्क्वायर। प्लस k इंटू 6k, फिर हाँ 2k इंटू 2 के 2k स्क्वायर प्लस 12k 12k, फिर प्लस 2 इंटू 2k 6, यही है ना। 2k मैम 2k भी आएगा ना? रुको भाई, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। अपना खुद से करो, मैं अपना कर रही हूँ इससे पहले, ठीक है। हाँ मैं अपने पास कर रही हूँ, आप अपने पास करो। k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6k स्क्वायर प्लस यहाँ से मिला मैम, KQ। हाँ बोलो। वहां पर थर्ड लाइन में ना लास्ट में 2k भी आएगा। ये वाले में हाँ इसको छोड़ दो। छोड़ दो, ठीक है। हाँ 2k 6k 12k कितना होता है? 6 2 8 8 20k होगा ना, प्लस 12। यहाँ से मिल गया के क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12, यही मिल रहा है क्या? के क्यूब 9k स्क्वायर 20k प्लस 12। देखो इस k का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर लेना, तो हमारे पास यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। हाँ फिर 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर लेना, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे तो के क्यूब एक ही है पूरे में, तो इसलिए के क्यूब लिख लिया। फिर 1k स्क्वायर 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर हो गया, और ये 6k स्क्वायर प्लस करके लिख लिया हमने। फिर ये 2k 6k 8k और 8k और 12k 20k हो गया, और ये 12 एक ही है तो इसको वन टाइम लिख देंगे। फिर के क्यूब, इन दोनों को ऐड करने से 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12, इतना हो गया। समझ आया? यस मैं मैम। इसमें कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा, अगर कोई लाइन गलत होगी तो उसको सुधार लेना, ठीक है। मुझे डाउट हो हाँ रहा था इसलिए मुझे उसको सॉल्व करना पड़ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू मिली थी उसमें इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में के क्यूब है, और इस इक्वेशन में भी के क्यूब है, तो यहाँ से हम के क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो क्या मिलेगा, के क्यूब इक्वल टू सारी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, तो 3 लैम्डा माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 5 के, हमारे पास यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी वही के क्यूब इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 5 के। अब इस के क्यूब की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में और इस जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं 3 लैम्डा माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 20 के प्लस 12। अब देखो यहाँ पे 3 लैम्डा तो एज इट इज रहेगा, माइनस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 20 के प्लस 15 के, और यहाँ का प्लस 12 मिल गया। तीनों में ही क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा प्लस के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4, जो कि क्या है, मल्टीपल है 3 से, ये सारी वैल्यूज 3 से मल्टीपल है, तो हम लोग लिखेंगे which is multiple of 3, therefore p of k plus 1 is true when pk is true। जब pk ट्रू होगा तो pk प्लस 1 के लिए भी ये वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो n के सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है, मतलब जैसा आपको बोले मल्टीपल बोले फैक्टर बोले, लास्ट में आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो मल्टीपल या फैक्टर ही होनी चाहिए उस वैल्यू, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2a.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन, 3 to the power 2m plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। अब यहाँ पे हमें ये क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन का जो इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इस स्टेटमेंट को Pn के इक्वल मान लेंगे, तो Pn इक्वल टू 3 to the power 2m plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। ये डिविजिबल बाय 8 है, तो जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, जहां जहां n है तो n के यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे आप n मान लीजिए, इसको n कर लेते हैं, ये हो गया n, ठीक है। अब जहां जहां n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, 8, 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 8 माइनस 9। अब माइनस 8 माइनस 9 क्या होगा, माइनस 17, और 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम करेंगे, 4 टाइम करेंगे तो हमारा 81 मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। 81 में 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 64 मिल जाएगा, 64 मिला, तो यहाँ पे देखिए ये 64 जो है वो 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो 8 8 जा 64 होता है। हाँ तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 इंटू ए विच इज डिविजिबल बाय 8, जो कि क्या है 8 से डिविजिबल है, ठीक। यस मैम। अब जैसा कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सेकंड स्टेप रहता है वो n इक्वल टू के के लिए रहता है, तो n इक्वल टू के रखेंगे हम, तो जहां जहां पे n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, तो p ऑफ k इक्वल टू 2 टू दी पावर k प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 इज इक्वल टू 8 लैम्डा। 8 लैम्डा हम इसे क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये क्या है पूरा 8 से डिविजिबल है, ऐसा हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप में दिखा दिया, तो हम इसको एज्यूम करते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब थर्ड स्टेप में क्या रहता है, जहां जहां n रहता है वहां पे हम क्या पुट करते हैं, k प्लस 1 पुट करते हैं, तो हम क्या कर देंगे n के प्लेस में k प्लस 1 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टू दी पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9। अब इस 2 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 से करेंगे तो 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, तो माइनस 8k और माइनस 8, फिर यहाँ पे 9, माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 17। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 3 टू दी पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 माइनस 8k माइनस 17। अब देखो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 1 में हमें जो वैल्यू मिली है, एक सेकेंड रुकना दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 कहा गया, ये रहा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 8 लैम्डा इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 टू दी पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ये सारी वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में मिलेंगी।
तो देखो 8 लैम्डा इक्वल टू इक्वेशन 1 से हमारे पास ये वैल्यू है, तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास जो वैल्यू रहती है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो 3 टू द पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, तो जो रिमेनिंग में वैल्यू रहती है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये माइनस में है, ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा, 8 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9, इसके जगह पे हम इस सारी वैल्यूज को रख देंगे, और 3 टू द पावर 2 माइनस 8k माइनस 17 ये हमें मिल जाएगा। 3 टू दी पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा तो 9 8 जा 72 लैम्डा प्लस 9 8 जा 72 के प्लस 9 8 जा 81 नाइन माइनस नाइन 8 के, हाँ सॉरी 9 9 जा माइनस 8 के माइनस 17। अब देखो प्लस 81 और माइनस 17 कितना मिल जाएगा 64, यहाँ पे प्लस 72 के और माइनस 8 के कितना हो जाएगा 64 के, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 72 लैम्डा प्लस 84 के प्लस 64, ये जो सारी वैल्यूज हैं जो हमारा इक्वेशन मिला है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इन सब में से 8 को कॉमन निकाल लेंगे और बताएंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास वो 8 से डिविजिबल है, इसीलिए ये जो हमने p इक्वल टू k प्लस 1 वैल्यू पुट की है वो क्या होगा ट्रू होगा, क्योंकि ये p इक्वल p ऑफ k के लिए भी ट्रू है, hence from the principle of mathematical induction the statement is true for all natural numbers of n, ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो n के सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। लास्ट में ये आपको हर एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखना है, क्लियर हो गया? यस मैम। यस चलो मैम। ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे सॉल्व करिएगा, कल हम ये एक्सरसाइज 2b पढ़ेंगे, तो 2b पढ़ने के लिए आपको नेचुरल नंबर, रियल नंबर, प्रिंसिपल सॉरी रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं वो आपको मुझे कल नहीं मंडे की क्लास में बताना होगा, ठीक? यस डेफिनेशन सारे आप याद रखेंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सब आप पढ़े हुए हैं, तो मैं पूछूंगी, तो उन सभी का यूज इस चैप्टर में होगा, ठीक है? आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, हैव अ गुड डे। मैम। मैम हाँ बोलो। मैम आप क्या बता रहे थे उस टाइम, अल्फा बीटा थीटा और क्या क्या? ये सभी यूज होगा आपका, अल्फा बीटा, उस टाइम पे लैम्डा यूज हुआ था ना, तो मैं ये बोली थी कि इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, हाँ। ठीक है? और ये होता है हमारा अल्फा, ये होता है बीटा, इस इन दोनों के बारे में भी पढ़े हो, अल्फा यस मैम। बीटा, फिर ये होता है गामा, आर के जैसे, आर थोड़ा छोटा होता है लेकिन ये इसका पोच थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ये गामा क्या हो गया, बोले थे? ठीक है? गामा। गामा गामा गामा, हाँ। सारे गामा वाला, हाँ ये ठीक गामा है। है, ठीक है? अल्फा बीटा हाँ। गामा लैम्डा, ये थीटा तो आपको पता ही होगा, अल्फा बीटा गामा लैम्डा, ये होता है ओम, ये होता है फाई, और कुछ पढ़े पाई के हो? बाद में क्या? वाई। वाई, पाई की थीट नहीं, वो नहीं बोल रही मैं, थीटा के बाद क्या बताए? ये इसको बोलते हैं ओम, ओम, ओम। ओम, ये होता है फाई, एफ आई वाला फाई, हाँ ठीक है? जाई भी होता है, तो वो सब जहां जहां पे यूज होगा वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या होता है, ठीक है अब मैम। तक के लिए इतना ही जानो बस बहुत है, ठीक है। याद रखना, अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा ओम पाई ओम। काई जाई सब होता है, यस मैम। ठीक है? हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।